आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 10 के संस्कृत का त्रयोदशः पाठ यानी 13वां पाठ विश्व शांति, इसकी तैयारी बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं। इसकी तैयारी हम इस प्रकार करेंगे कि इस पाठ से जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में आएंगे वो सारे हम बहुत ही आसानी से बना लेंगे। इस पाठ की तैयारी हम बहुत ही कम समय में करेंगे, क्योंकि जितना भी मेहनत करना है मैंने कर लिया है। तो सबसे पहले इस पाठ के पाठ परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, उसके बाद जो है इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। पूरा जो है पाठ पढ़कर पूरा जो है पाठ सबसे पहले इस पाठ के पाठ परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। इनके आधार पर हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना लेंगे। हम हिंदी में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है संस्कृत में बोर्ड की परीक्षा में तो वो क्वेश्चन आता है हिंदी में और उसका जवाब भी हमें हिंदी में देना होता है। 16 नंबर का 8 क्वेश्चन आता है जो क्वेश्चन हिंदी में होता है और जवाब भी हिंदी में देना होता है। 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो भी ज्यादातर हिंदी में ही आता है और कुछ संस्कृत में आता है, उसे भी हम आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अंत में हम लगभग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझेंगे कि जो हमने तैयारी किया इस पाठ की, क्या उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं। तो सीधे सीधे जो भी पॉइंट आप पढ़िएगा, जो भी मैंने नोट्स निकाल के लिया है, उसे हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। इसके अलावा भी यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो पाठ ही से तो बनेगा, और पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने रखा ही है, तो उन बिंदुओं के आधार पर और भी क्वेश्चन कोई आता है तो वो भी आसानी से बन जाने वाला है। तो कुल मिला के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। आप वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। लगभग 20 से 25 मिनट का ये वीडियो होगा और 20 से 25 मिनट में एक पाठ आपका तैयारी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 14 पाठ है तो 14 पाठ के लिए आप देख लीजिए 17 से 20-25 मिनट का एक वीडियो होता है। आपको बहुत ही कम समय लगेगा। लगभग हम 4 घंटे में पूरे संस्कृत पाठ की तैयारी बहुत ही आसानी से कर लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत पाठ परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं से करते हैं। पाठ परिचय का पहला बिंदु देखते हैं, विश्व शांति। पाठ में यह संदेश दिया गया है कि शांति से ही विश्व का कल्याण संभव है। मतलब विश्व शांति पाठ में ये मैसेज दिया गया है, ये बताया गया है कि शांति से ही पूरे विश्व का हित होने वाला है, कल्याण संभव है। विश्व के कल्याण के उद्देश्य से ही अशांति के आग में जल रहे संसार के समाधान के विषय में इस पाठ में विचार किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इस पाठ में विश्व के कल्याण के लिए ही, मतलब विश्व के हित में ही इस पाठ में बताया गया है। मतलब अशांति की आग में जो जल रहा है संसार, एक दूसरे से द्वेष बना हुआ है, एक दूसरे देश के बीच जो है लड़ाइयाँ छीने को है, कई जगह तो लड़ाइयाँ हो रही हैं। इसी अशांति के समाधान के बारे में इस पाठ में बताया गया है। चलिए हम अगले पॉइंट को देख लेते हैं। आज तक वही देश या समाज पूर्ण विकास कर पाया है जहां शांति के अनुकूल वातावरण रहा है। मतलब जो भी देश विकास कर रहा है या विकास कर पाया है अच्छा से, वो जो है शांति के कारण विकास कर पाया है। यदि शांति का माहौल उस देश में नहीं है तो वो देश विकास नहीं करेगा। चलिए हम अगला पॉइंट देखेंगे। इस पाठ के माध्यम से लेखक का सलाह है कि शांति की स्थापना के लिए हम सभी को पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से लेखक कहना चाहता है सबों से, जो भी पाठक है, पढ़ने वाले लोग हैं, उनको ये कहना चाहता है कि शांति की स्थापना के लिए हम सभी को पूरा प्रयास करना चाहिए कि विश्व में, हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे समाज में, परिवार में जो है शांति का माहौल बना रहे। तो ये था पाठ परिचय का महत्वपूर्ण बिंदु और इससे भी क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है हम बाद में क्वेश्चन देखेंगे। हम लगभग 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, वहां समझ में आएगा कि ये किस प्रकार हमारे लिए सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है और इन पॉइंट के आधार पर जो है आसानी से हम क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे और बोर्ड की परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इन बिंदुओं को देख लेते हैं। तो बहुत ही मेहनत करके इन बिंदुओं को हमने निकाला है आपके लिए। तो आप प्लीज़, वीडियो अच्छा लगता है और वीडियो से लाभ मिलता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी जो है इस वीडियो को देखकर फायदा उठा सकें। तो चलिए अब हम जो है इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु में पहला बिंदु है, वर्तमान समय में प्रायः विश्व के सभी देशों में अशांति का वातावरण है। वर्तमान समय में मतलब आज के समय में प्रायः माने लगभग विश्व के सभी देशों में
अशांति का माहौल है। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता है कि जो है आज किस प्रकार जो है पूरे विश्व में अशांति का माहौल है। अगले पॉइंट को देखते हैं। विश्व में विनाशकारी अस्त्रों के निर्माण से मानवता के नाश होने की आशंका बनी हुई है। मतलब आज जो विश्व में नए नए हथियार बन रहे हैं, अब तो जैविक हथियार भी बन रहे हैं और परमाणु हथियार इतने हैं कि अगर लड़ाई में कुछ ही परमाणु हथियार का प्रयोग कर दिया जाए तो पूरा विश्व का नाश हो जाएगा, मतलब मानवता का नाश हो जाएगा, मानवता का अंत हो जाएगा। यही बात इसमें समझाया गया है। तो इन बातों को आप ध्यान से सुने, ये आपके लाइफ और जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ परीक्षा के लिए तो बहुत उपयोगी है ही है। चलिए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। अशांति के मुख्य कारण है कि द्वेष और असहनशीलता। यहां पर असहनशीलता होना चाहिए, गलती से लिखा गया है सहनशीलता। द्वेष और असहनशीलता लोगों में होने के कारण, द्वेष मतलब एक दूसरे से जलन होना। जैसे एक देश, जैसे चाइना देश है, ये आगे बढ़ रहा है तो अमेरिका बढ़ने नहीं देता है, अमेरिका आगे बढ़ता है तो चाइना जो है उसे आगे नहीं बढ़ने देता है। तो इस तरह से द्वेष है लोगों में। और असहनशीलता, अगर कोई देश जैसे चाइना ही है, अमेरिका पे कुछ बोलता है तो अमेरिका भी नहीं छोड़ता, उसका जवाब देता है, तो सहने की क्षमता नहीं है। इस प्रकार जो है अशांति पूरे विश्व में फैला हुआ है। चलिए हम अगले पॉइंट को देख लेते हैं। एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर, मतलब एक देश जो है दूसरे देश का विकास देखकर नंबर 1 होने की आग में जलने लगता है। मतलब एक दूसरे से जलने लगता है कि वो मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, वो मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है। देश को जो है एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए कि सभी देश जो है तरक्की करे, आगे की ओर बढ़े। लेकिन यहाँ पर जो है द्वेष है, एक दूसरे से जलन है। इस प्रकार दुश्मनी होता है कि और अशांति का वातावरण जो है बन जाता है। मतलब और अधिक जो है वातावरण जो है अशांति का बन जाता है, जो हमारे पूरे विश्व के लिए जो है खतरा बना हुआ है। चलिए हम अगले पॉइंट को देख लेते हैं। स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए धार्मिक, सामाजिक तथा भाषाई भेदभाव का बीज बो देता है। देखिए आजकल नेताओं में ये ज़्यादातर देखने को मिलती है, या एक देश से दूसरे देश में भी मिलती है। अपने स्वार्थ के लिए लोग जो है धार्मिक लड़ाई छेड़ देते हैं, जिससे उनका तो लाभ होता है, लेकिन धार्मिक लड़ाई में जो है पूरे विश्व का जो है नुकसान है। इस प्रकार सामाजिक लड़ाई की बात करें या भाषाई भेदभाव, कि हम इस भाषा के हैं, ये जो है दूसरे भाषा के हैं, या फिर ये दूसरे देश के हैं, ये दूसरे देश के हैं। रंग भेद का भी भेदभाव होता है दो प्रकार के लोगों के बीच। तो इस प्रकार जो है विश्व में पूरी तरह से अशांति फैली है। चलिए हम अगले पॉइंट को देखते हैं। इस भेदभाव की भावना का प्रचार खासकर नेता लोग करते हैं ताकि उनकी कुर्सी सुरक्षित रहे। देखिए कई देशों में, अपने ही देश में देख लीजिए, नेता जो है क्या करते हैं, धर्म की लड़ाई छेड़ देते हैं, सामाजिक लड़ाई, भाषाई लड़ाई, क्षेत्रीय लड़ाई छेड़ देते हैं, और इस प्रकार जो है वो अपनी कुर्सी बचाते हैं। इसलिए ऐसे प्रचार को बलपूर्वक दूर करना चाहिए। इस प्रकार के हो रहे हमारे समाज में जो एक प्रकार से कहें तो जहर बोया जाता है, इसे समाप्त करना होगा। बलपूर्वक जो है ऐसी चीजों का विरोध करना होगा। हमारे बीच धार्मिक, सामाजिक और भाषाई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले पॉइंट को देखेंगे। लोगों को यह संदेश देना चाहिए कि परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। परोपकार मतलब दूसरे के उपकार। जैसे स्वार्थ माने होता है कि मैं अपने लिए, या कोई भी व्यक्ति अपने लिए कुछ करता है, और परोपकार का मतलब होता है कि इस देश के हित में, पूरे विश्व के हित में कोई काम किया जाता है, वो परोपकार होता है। तो लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि परोपकार से बड़ा जो है बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और हमें परोपकार करना चाहिए, तथा स्वार्थ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। और इस संसार में हम देखें तो स्वार्थ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। अतः हमें स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। मतलब स्वार्थ पाप है और परोपकार जो है धर्म है, तो हमें धर्म करना चाहिए, अधर्म यानी पाप नहीं करना है। चलिए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। अगले पॉइंट में है, किसी के व्यवहार अथवा आचरण से ही गुण या अगुण का पता चलता है। किसी के बीच जो है गुण अगुण का पता उसके व्यवहार और आचरण से चलता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ रहता है तो उसके आचरण और व्यवहार से उसके अगुण और गुण का पता लगा सकता है। चलिए हम अगले पॉइंट को देख लेते हैं। अगले पॉइंट में है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि वैर से वैर खत्म होना असंभव है। अगर वैर है किसी से और आप चाहते हैं कि वैर से उस वैर को, दुश्मनी को, मतलब दुश्मनी को दुश्मनी से खत्म कर दिया जाए, तो ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। अगर दुश्मनी है किसी से और आप भी दुश्मनी करते हैं तो वो कहाँ खत्म होने वाला है। अगर दुश्मनी है और वहाँ प्रेम की भावना जगाते हैं तो निश्चित रूप से वो दुश्मनी समाप्त हो सकती है। तो आगे बोला गया है, प्रेम एवं दया से वैर पर विजय पाया जा सकता है। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा था
कि बैर से जो है बैर कभी खत्म नहीं होगा, ये असंभव है बिल्कुल। और हमें जो है बैर को यानी दुश्मनी को खत्म करना है तो प्रेम और दया का उपयोग करना चाहिए, जिससे जो है हमारा बैर जो है यानी दुश्मनी समाप्त हो जाए। चलिए अगले पॉइंट में देखेंगे। भारतीय ऋषियों ने उद्घोषणा की है, मतलब ये बात बताई है कि नीच व्यक्ति ही अपना पराया में भेद करते हैं। देखिए, नीच व्यक्ति होते हैं जो अपने पराये में भेद करते हैं। सभी एक समान है, जो अच्छा है उसे अच्छा कहना होगा, जो गलत है उसे गलत कहना होगा। महान पुरुषों के लिए सारा संसार ही परिवार के जैसा है, मतलब जो अच्छे आदमी होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, उनके लिए संसार के जितने भी लोग हैं सभी एक परिवार, अपने परिवार के समान है। चाहे वो अपना बेटा हो, चाहे किसी और का बेटा हो, सभी एक समान है। ऐसा जो है भारतीय ऋषियों ने बताया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम अगले पॉइंट को देखेंगे। इस पाठ से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें प्रेम, सहिष्णुता, करुणा तथा मानवता का प्रचार प्रसार करके विश्व शांति जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। हमें जो है प्रेम, सहिष्णुता, करुणा तथा मानवता, मतलब प्रेम, सहिष्णुता, करुणा माने दया तथा मानवता, मानव के हित में जो सोचा जाए किया जाए, मानवता, इस सब का प्रचार प्रसार करके विश्व में शांति फैलाने का, विश्व को शांति की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था विश्व शांति पाठ का महत्वपूर्ण बिंदु, जिसके आधार पर हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो अलग वीडियो आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं। और जितना भी पॉइंट हमने पढ़ा शुरू से लेकर अभी तक, पाठ परिचय का महत्वपूर्ण बिंदु या फिर पाठ का महत्वपूर्ण बिंदु, इन बिंदुओं के आधार पर हम कैसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो भी आप आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए हम पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो ईर्ष्या माने एक दूसरे से जलन, असहिष्णुता माने सहने की क्षमता न होना, ये जो है अशांति को उत्पन्न करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। अशांति से क्या होता है? तो अशांति से जो है मानवता का विनाश होता है। अशांति अगर विश्व में है और फैलते जा रहा है तो एक न एक दिन मानवता का विनाश होना तय है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। बैर से बैर का समन क्या है? तो बैर से बैर का समन जो है असंभव है। बैर कभी बैर से समाप्त नहीं होता है। बैर जो है प्रेम और दया से समाप्त होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक देश दूसरे देश का क्या देखकर जलता है? तो एक देश दूसरे देश का उत्कर्ष देखकर जो है जलता है, उसकी उन्नति, प्रगति, विकास देखकर जो है जलता है। और इस प्रकार जो है लड़ाइयाँ एक दूसरे देश से होती है कि वो क्यों आगे बढ़ गया, मैं पीछे हो जाऊंगा, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। चलिए हम अगला 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय है सार्वभौमिक अशांति, सभी जगह जो है पूरे विश्व में अशांति। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। वैरेण वैरस्य समनम असंभव, यह किसकी युक्ति है? तो भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा था कि वैर से वैर जो है समाप्त नहीं होता है। तो वैरेण वैरस्य समनम असंभवम, ऐसा जो है संस्कृत में ये भगवान बुद्ध कहे थे। इसका हिंदी अर्थ होगा वैर से वैर कभी समाप्त नहीं होता है। तो इसमें जवाब होगा भगवान बुद्ध, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ भगवान बुद्ध होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने जो है ऐसा कहा था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। वस्तुतः इस समय संसार किस सागर के मध्य स्थित दिख रहा है? तो इस समय जो है अशांति के सागर के मध्य स्थित दिख रहा है, क्योंकि पूरे विश्व में जो है अशांति का माहौल फैला हुआ है। अभी भी आप देखिए तो यूक्रेन और रशिया का जंग चल ही रहा है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? तो अशांति का जो है चित्रण किया गया है और इसके बारे में बताया गया है कि कैसे जो है हम अशांति को, विश्व के अशांति को शांति की ओर ले जा सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अशांति के कितने कारण हैं? तो अशांति के 2 कारण है, असहिष्णुता और ईर्ष्या। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। बैर को कौन बढ़ाता है? तो बैर को जो है स्वार्थ बढ़ाता है। हमें स्वार्थी नहीं, परमार्थी होना चाहिए, परोपकार करने वाला होना चाहिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। भारतीय दर्शन का मूल मल यहाँ हो गया है, मूल तत्व किसे माना जाता है? तो भारतीय दर्शन का मूल तत्व जो है शांति को माना जाता है। यहाँ पे शांति होना चाहिए।
चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? तो अशांति सागर के तटों के बीच जो है मानव यानी मानव स्थित है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, विश्व शांति का सूर्योदय किसे माना जा सकता है? तो विश्व शांति का सूर्योदय जो है परोपकार को माना जा सकता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, असहिष्णुता कौन पैदा करता है? असहिष्णुता जो है द्वेष पैदा करता है, एक दूसरे के बीच जलन जो होता है ये हमें असहिष्णु बनाता है। असहिष्णु का मतलब होता है कि हमारी सहनशीलता जो है समाप्त हो जाती है, बात बात में जो है हम लड़ाई को उतारू हो जाते हैं, ये हमारी असहिष्णुता होती है, सहने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो ये जलन के द्वारा होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मानव के विनाश का भय किससे है? तो मानव के विनाश का भय जो है विश्व के विध्वंसक अस्त्र के द्वारा है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में है उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? तो उदार चरित्र वाले मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मतलब ये संसार जो है पूरे परिवार की तरह है, पूरी धरती जो है एक परिवार की तरह है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बलपूर्वक निराकरणीय है? तो क्या जो है हम बलपूर्वक समाप्त करते हैं? तो स्वार्थ के उपदेश को जो है हम बलपूर्वक समाप्त कर देंगे तो हमारे बीच लड़ाइयाँ नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, देशों के बीच झगड़ों को शांत कराने के लिए कौन संस्था है? मतलब दो देशों के बीच जब लड़ाइयाँ होती हैं उन्हें शांत करने के लिए कौन सी संस्था है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? तो अनेक राज्यों में जो है परस्पर शीत युद्ध चल रहा है। ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी लाभ मिला होगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से लाभ मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।